तो आज प्यारे बाबा हमें कहते हैं कि हम बच्चों को ऑनेस्ट और ईमानदार बनना है। दुनिया में बहुत सारे शब्द हैं, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, फिडेलिटी, है ना। तो ये सब आजकल तो नो ऑनेस्टी, नो लॉयल्टी, नो फिडेलिटी। आज समय कैसा हो गया कि मनुष्य के अंदर ये नहीं रहे, है ना। और आजकल तो इन चीज़ों की बात भी नहीं होती, लेकिन बाबा हमें सब कुछ सिखाते हैं, क्योंकि जो भी हमारे गुण खो गए थे उनकी पुनर्स्थापना का समय है। तो बाबा आज हमें ऑनेस्टी और ईमानदारी सिखाते हैं। देखो, जब ऑनेस्टी की बात होती है तो सबसे पहली चीज़ होती है, जिसकी जो चीज़ है वो उसकी मत पर चले। जैसे आप देखो, कोई ऑफिस में काम करते हैं तो ऑनेस्टी क्या होती है, सरकार का फंड है तो वो उसकी गाइडलाइन पे खर्च हो। अब सरकार का फंड है और मेरा जहाँ मन किया मैंने लगा दिया, तो उसको डिसऑनेस्टी कहते हैं ना। ऐसे ही शिव बाबा कहते हैं कि मेरा दिया हुआ सब कुछ तुम मेरी डायरेक्शन पर लगाओ, उसको ऑनेस्टी कहेंगे। पर आजकल मनुष्य क्या है, पालना एक से लेगा, बनेगा दूसरे का, फिर उसको भी धोखा देगा, फिर तीसरे पर आग मोहित होगा। ये तो आजकल दुनिया में ये चलता है ना। तो जो हमने इस यात्रा में समझा कि जब हम बाबा के पास आते हैं तो हमारे अंदर कई संस्कार ख़त्म हो गए होते हैं ना, रावण राज्य में 63 जन्म रहते रहते। और कई संस्कार होते हैं, कुछ संस्कारों का कुछ अवशेष रहता है और कुछ बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो दोनों ही चीज़ों को बाबा जैसे, है ना, इमर्ज करते हैं। जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं उनको भी इमर्ज करते हैं, और फिर जो थोड़ी बहुत रही हुई हैं उनको भी यथार्थ रूप से बढ़ाते हैं। तो बाबा आज हमें कहते हैं कि हमारा समय, श्वास, संकल्प, वाणी, कर्म सब कुछ बाबा का दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि जब हम बाबा के नहीं थे तब भी हमारे पास समय, श्वास, संकल्प, वाणी, कर्म था, लेकिन वो हमारा दुश्मन था। अगर हम ध्यान से देखें, आज मनुष्य अपनी दुर्गति कैसे कर रहा है, वही समय, श्वास, संकल्प, वाणी, कर्म से ही तो कर रहा है। वही कर्मों को तो विकर्म बना रहा है, वही संकल्पों से तो डिप्रेशन, एंजाइटी क्रिएट कर रहा है ना। वही एनर्जी को तो विध्वंसक कार्य में लगा रहा है। तो बाबा हमें कहते हैं कि जब मनुष्य के पास, आज एक मनुष्य के पास जो 24 घंटे हैं, उसी समय का तो वो टाइम पास के नाम पे दुरुपयोग करके अपने संस्कारों को बिगाड़ रहा है ना। आज अगर एक मनुष्य सारे दिन चीज़ें देख रहा है या भटक रहा है तो वो क्यों? क्योंकि टाइम पास नहीं हो रहा है। तो बाबा हमें कहते हैं, या बोल आप देखो, आज मुंह खोलते हैं तो दुश्मन बनाते हैं। आज मनुष्य का बोल कैसा हो गया है ना, मुख खोला तो 2 दुश्मन बनाए, है ना। इसीलिए आजकल कहते हैं चुप रहो, बोलो ही मत, है ना। तो क्योंकि किसी के साथ अनबन हो गई, उस अनबन को ठीक करने गए तो और झगड़ के आ गए, क्योंकि बोल ऐसा है, बोल में इतना कंप्लेंट है, क्रिटिसिज्म है, ब्लेम है, एंगर है, सब कुछ जो अंदर है वो बोल में सुनाई दे रहा है। तो बाबा हमें कहते हैं, और फिर कर्म देखो,
खाना पीना, उठना बैठना, सोना, लेन देन, सारे कर्म ही तो हमारे विकर्म बन रहे हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि जब बाबा मिलते हैं तो ये सारी चीज़ें खजाना बनती है ना। बाबा हमें संकल्प को नेगेटिव से वेस्ट, वेस्ट से पॉजिटिव, पॉजिटिव से है ना श्रेष्ठ बनना सिखाते हैं। बाबा हमें श्रेष्ठ संकल्पों की रचना करना सिखाते हैं। बाबा हमारे समय को, आप देखो बाबा हमें ब्राह्मण जीवन में 3:30 बजे से उठो तो भी हमारे को समय कम लगता है। हमें लगता है कि और कार्य कर सकते हैं इस समय में। ये समय भाग्य बनाने की बेला है। इस समय को सफल कर भाग्य कैसे बनाया जाता है वो हमें बाबा सिखाते हैं, है ना। हर श्वास में अपनी एनर्जी को कहाँ लगाओ। विश्व कल्याण के कार्य में जब हम अपनी शक्ति को लगाते हैं तो वो जो फिज़िकल मेंटल सारी जो एनर्जी है वो कितना क्रिएटिव कार्य करती है। बाबा हमें कहते हैं कि वाणी से आज हम किसी के भाग्य द्वार खोल सकते हैं, है ना, ज्ञान सुना सकते हैं, किसी आत्मा को 2 मीठे बोल बोल कर उसके दिल को आराम पहुंचा सकते हैं। हमारे कर्म ही सत्युगी संस्कार की नींव बनते हैं, है ना। हम ऐसे कर्म अभी श्रीमत पर करते हैं कि कल ये कर्म जो संस्कार बनाते हैं उससे हम सत्युग जाने के लायक बनते हैं। पवित्र कर्म, है ना। आज मनुष्य जो भी कर्म करता है, आप किसी को भी पूछो, कल 2 यूथ आए थे, कुमार, है ना, 18-19 वर्ष के। मैंने उनको पूछा कर्म जो है आज सुबह से लेकर रात तक सोचो कौन सा कर्म हमारा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के बिना मोटिवेशन के होता है। तो कहते एक भी नहीं होता। तो हर कर्म आज क्या है, हर कर्म आज स्वार्थवश है। और जैसा बीज वैसा फल। स्वार्थी को तो दुख ही मिलेगा ना। जिसको मेरा मेरा लगा हुआ है उसको तो मेरे से ही मेरा ही नहीं मिलेगा ना। तो वो स्वार्थ का बीज ही तो दुख का कारण बनता है। तो शिव बाबा हमें पवित्र कर्म सिखाते हैं, ट्रस्टी बनकर कर्म करना सिखाते हैं, बाबा की याद में कर्म योगी जीवन सिखाते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं जब हम बाबा के बनते हैं तो हमारे सारे रिसोर्सेस खजाने बनते हैं, है ना। आज हमें समझ आता है 1 सेकंड की क्या वैल्यू है ना। आज तो हम 2 सेकंड बाबा की याद में रहे तो शांत हो जाते हैं। अशांत से शांत होने में कितना टाइम चाहिए? हाँ, 10 सेकंड मैक्सिमम। अंदर गए, बाबा को याद किया तो कितना भी तूफान चल रहे होंगे ना, 10 सेकंड में शांत हो जाएंगे। तो बाबा हमें कहते इतना मैं तुम्हारी हर जो शक्ति है उसको खजाना बना देता हूँ। लेकिन उस शक्ति को फिर देखो, मैंने तुम्हें खजाना दिया पर फिर तुम उसका प्रयोग विश्व कल्याण में करो ना। कई बार क्या होता है, शास्त्रों में हम कहानी सुनाते हैं कि जब देवी का निर्माण हुआ तो कहते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर इकट्ठे आए और देवी का निर्माण हुआ। तो जब देवी का निर्माण हुआ तो बहुत आकर्षक हो गई, देवी बहुत सुंदर बनी। तो फिर जो असुर संप्रदाय था उन्होंने उनको बहुत लुभाया कि अब तुम हमारे बन जाओ, क्योंकि इतनी आकर्षक देवी थी। तो देवी ने कहा नहीं, जिसने मुझे रचा मैं तो उसकी हूँ ना, उसका कार्य करूँगी। तो बाबा भी हमें कहते हैं जब खजाने बन जाते हैं ना हमारा सब कुछ, तब हमें रावण बहुत आकर्षित करता है ना। वही लोग, है ना, वही समाज, वही सब कुछ जो हमें पहले निंदा करते थे, अपमान करते थे, अब वो क्या है ना, जैसे ज्ञान मार्ग में चलने लगेंगे ना तो जो युगल कभी पूछते नहीं थे वो कहेंगे आप बैठते नहीं हो हमारे साथ, चाय नहीं पीते, ये वो। और कब? मुरली के टाइम में उनको चाय पीनी होगी, है ना। तो बाबा कहते हैं ये जो
चीज़ें होती है ना, जब हम अच्छे बन जाते तो हम सबको अच्छे लगते, फ्रेंड्स को भी अच्छे लगेंगे, सबको अच्छे लगेंगे, हमारा अपना मन शांत है, किसी भी चीज़ में लगता है। पहले तो घूमने फिरने में भी मन नहीं लगता था, अब तो कोई भी चीज़ करेंगे तो उसमें एन्जॉयमेंट होगी, किसी के साथ एडजस्ट कर पाते हैं तो संगठन में रहने का भी आनंद आएगा। तो बाबा कहते ऐसे माया बहुत आकर्षित करेगी। जब हम किसी काम के नहीं थे तो हम काम के किसको लगे? बाबा को लगे, और जब हम काम के हो जाते हैं तो हम सबको काम के लगते हैं और अपने संस्कारों को भी हम बहुत काम के लगते हैं, हमारे सारे संस्कार भी इमर्ज होने लगेंगे, है ना। पहले कॉन्फिडेंस नहीं था तो फिर संगठन से भी शाय होंगे, मिलना जुलना भी पसंद नहीं करेंगे। अब सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाता है तो सबके बीच क्या लीडरशिप क्वालिटी आ गई, या बच्चा अपनी पर्सनालिटी डेवलप हो गई तो मन करेगा अभी लोगों से मिलें, संगठन में जाएं, फ्रेंड्स से हिले मिले बात करें, क्योंकि आपका अपर हैंड हो गया है ना। तो बाबा हमें कहते हैं अभी क्या, अभी इसके बाद फिर सावधानी बरतनी होती, क्योंकि जो बाबा ने हमें बनाया, क्यों बनाया, बाबा ने हम पर इतना जो इन्वेस्ट किया, क्यों किया? ताकि हम विश्व कल्याण का, बाबा का कार्य संभालें और हम जाके दुनिया में भटक जाएं, है ना। तो मुझे याद है एक बहन थी, तो हमेशा कहती मुझे ना बोलने का कॉन्फिडेंस नहीं आता, किसी को उत्तर नहीं दे पाती, कि राइट रॉन्ग को, है ना, बोल नहीं पाती कि ये रॉन्ग है ये राइट है। तो बाबा ने इतना तैयार किया, इतना अच्छा बोलने लगी, फिर बाबा को ही बोली आप ही रॉन्ग हो, है ना। तो मैंने कहा ना, जिसने बोलना सिखाया उसी को गालियाँ दिए, है ना, तो क्या ही फ़ायदा हुआ, इससे तो गूंगे ठीक थे आप, है ना। तो बाबा कहते हैं कि ये जो हमें बाबा जो चीज़ भी सिखाता है, हमारी वाणी में बाबा बल भरता है, कॉन्फिडेंस भरता है, मधुरता भरता है, एक्यूरेसी भरता है, फिर हम वो सारा कुछ लेकर, है ना, बाबा को ही निंदा करने लगे तो बाबा कहते फिर क्या सीखा तुमने। लेकिन माया हर कदम पे वार करती, इसीलिए बहुत सावधानी का मार्ग है। कभी कोई ये ना समझे कि अभी तो हम बन गए, अभी तो हम बहुत, है ना, समझदार हो गए, श्रेष्ठ हो गए। तो बाबा हमें कहते हैं जब बाबा बच्चों को बनाते हैं तो फिर बच्चों का फ़र्ज़ है कि अपनी हर शक्ति को विश्व कल्याण अर्थ यूज़ करना। जो भी बाबा ने हमें दिया वो हमारा एक भी समय, संकल्प, श्वास कुछ भी विश्व कल्याण के सिवाय किसी चीज़ में ना लगे। और बाबा फिर कहते हैं 3 बातें, बच्चे अगर फिर भी स्वचिंतन के बजाय परचिंतन करें, है ना, बाबा ने हमें परचिंतन से छुड़ाकर स्वचिंतन कराना सिखाया। दुनियावी परचिंतन से छूट जाते हैं, फिर क्या, है ना, अंदर ब्राह्मण परिवार में परचिंतन में लग जाते हैं तो वहाँ के परचिंतन से छूटकर स्वचिंतन में आए। अभी फिर यहाँ अपना वो पुराना संस्कार अगर एक्टिव हो जाए तो क्या, उसमें भी अपनी सत्यानाश ही करते हैं। फिर बाबा कहते हैं मैंने तुम्हें इतना स्वमान में बिठाया, फिर तुम अभिमान में नहीं जाओ, है ना। स्वमान में बाबा ने, देखो जब हम अपमान के भागी होते हैं, जब दुनिया में बहुत अपमान मिलता है ना, तो बाबा जब हमें स्वमान में बिठाते हैं तो अपमान की धूप से आने वाले को स्वमान बहुत छाँव जैसे लगते, है ना। जैसे कई बार कोई व्यक्ति आता है, अब उसको सारे दिन तुम गलत हो, तुम्हारे में ही प्रॉब्लम है, तुम ही ऐसे हो, सुनते हुए आता है, तो उसको जब सुनता है ना, मैं एक आत्मा हूँ, हर एक का पाठ है, हर एक अपने संस्कार से बोल रहा है, मैं अपने पाठ के हिसाब से एक्यूरेट हूँ, किसी की मुझे सुननी नहीं है, माइंड नहीं करना है, मुझे याद रखना है मैं ईश्वरीय संतान, उसको बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि अपमान की धूप से आए ना, स्वमान की छाँव बहुत अच्छी लगती। फिर क्या होता, जब अभिमान चढ़ता है, अपमान में से आए तो स्वमान में बैठना अच्छा लगता है, पर जब अभिमान आता है, क्योंकि जब हम बाबा के बनते और मान शान मिलता है तो उस अभिमान को एंजॉय करने का बहुत मन करता है, तब स्वमान में रहने का मन नहीं करता।
कि सब कुछ बाबा का है, फिर क्या, फिर तो मैंने किया, मेरे में विशेषता है, मेरे में गुण है। कल बाबा ने कहा था तुम में कमी नहीं है, तुम तो आत्मा हो तब ठीक था, आज विशेषता है तो मेरी है, फिर बाबा की नहीं है। तो क्या होता है कि जब अपमान से आते हैं तो स्वमान अच्छा लगता है, पर अभिमान जब चढ़ता है तब अभिमान से बचते नहीं है, तब स्वमान में नहीं स्थित होते, फिर अभिमान को ले लेते। और जहाँ अभिमान है वहीं राउंड द कॉर्नर अपमान खड़ा है ना। जैसे ही आप अभिमान में फंसेंगे तो मान शान कितने समय रहेगा। अभिमान है तो कल अपमान है, प्रशंसा है तो कल ग्लानि है। और जैसे ही वो झाड़ पे चढ़ जाएंगे ना अभिमान के, फिर ऐसे पट पड़ेंगे कि फिर वही स्वमान में स्थित होने की मेहनत पुनः करनी पड़ेगी। इसीलिए बाबा कहते हैं ये जो स्वमान में स्थित किया, फिर अभिमान में क्यों आते हो, है ना। क्यों किसी के कॉम्प्लीमेंट, क्यों किसी की तारीफ, क्यों किसी की बात कि आप ही अच्छे हो, आप ही विशेष हो, ये आपको क्यों इतना प्रभावित करते। क्योंकि जब ये प्रभावित करेगी तो फिर किसी की निंदा भी प्रभावित करेगी, किसी का उल्टा बोल भी प्रभावित करेगा, है ना। फिर बाबा हमें कहते हैं श्रीमत की जगह फिर परमत, है ना। आप सोचो जब हम बाबा के पास आते हैं तो हमें श्रीमत मिलती है ना, कि तुम अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो, फिर परमत में चले जाएंगे, है ना। तो श्रीमत क्या कहती है कि सब कुछ आत्मिक स्थिति के आधार से होगा। लेकिन फिर दुनिया में कोई कहेगा नहीं ये इम्पोर्टेंट है, अपना समय इसमें लगाओ। जैसे मुझे याद है एक को मैंने देखा कि श्रीमत पर बहुत चले, क्योंकि समझ आया कि हाँ आत्मा ही इम्पॉर्टेंट है, आत्मा ही शरीर का आधार है, आत्मा ही संबंध का आधार है। लेकिन फिर धीरे धीरे परमत, है ना, थोड़ा सोशलाइज भी करना चाहिए, थोड़ा इन चीज़ों में भी जाना चाहिए, क्योंकि ये समझ नहीं आया कि श्रीमत से ही शरीर, संबंध, धन सब कुछ जुड़ा हुआ है। फिर क्या होता है जब श्रीमत पर चलने के बाद थोड़ी स्थिति ठीक हो जाती, फिर परमत नहीं, आप ना काम पे फोकस करो, आप इस पे फोकस करो, आप ऐसे निगलेक्ट करोगे तो परिवार अरे परिवार तो बिखरा हुआ था ना, बाबा ने तो संभाला। अभी फिर कहेंगे मुरली तो सुन ली ना, अभी तो आप वहाँ सेट हो गए, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी ठीक हो गई, अभी आप परिवार पे फोकस करो। अभी है ना टू मच नहीं जाते हैं इसमें, तो परिवार पे फोकस करो, धंधे पे फोकस करो, ये निगलेक्ट हो रहा है, वो निगलेक्ट हो रहा है, तो फिर परमत में जाएंगे, फिर क्या वो श्रीमत का बल ख़त्म हो जाता है। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए हमें अब बहुत ऑनेस्टी से चलना है। जिस बाबा ने हमें दुख से सुख का भागी बनाया, जिस बाबा ने हमें स्व अभिमान अपमान के खेल से निकाला, जिस बाबा ने हमें श्रीमत का रास्ता दिखाया, जिस बाबा ने हमारे रिसोर्सेज को खजाना बनाया, उस बाबा की ही हमें सुनकर चलनी, उसी के मत पर विश्व कल्याण अर्थ सब कुछ लगाना है। जब हम बाबा को पहचान गए तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, एन्जॉइंग लाइफ नहीं, नेक्स्ट स्टेप है समर्पण। अब एक जीवन बाबा के कार्य को संभालने में बिता देना। और फिर बाबा कहते हैं अभी तो तुम्हें मिला ही क्या है, तुम्हें 21 जन्मों की राजाई दूंगा, है ना। तो ये हमें समझ कर चलना है। फिर बाबा आज कहते हैं माया से ऑपोजिशन करो, दैवी परिवार से ऑपोजिशन नहीं करो, है ना। देखो ऑपोजिशन जो होती है, बाबा हमें ऑपोजिशन करना सिखाते हैं, पावर टू से नो, है ना, या अपने बाउंड्री सेटिंग, ये सारी चीज़ें बाबा हमें सिखाते हैं। जब हम बाबा के पास आते हैं उससे पहले हमें माया को अपोज करना नहीं आता। हमारी प्रॉब्लम क्या होती है, हमारी कोई बाउंड्री नहीं है ना, हमें किसी को ना बोलना नहीं आता, हमें अपने समय संकल्प को प्रोटेक्ट करना नहीं आता। तो बाबा हमें ये सारा कुछ सिखाते हैं, लेकिन फिर हम क्या करते हैं, दैवी परिवार से ऑपोजिशन करना शुरू कर देते हैं, है ना। दैवी परिवार से ऑपोजिशन क्यों करना शुरू कर देते हैं, कोई बात अच्छी नहीं लगी, है ना। लेकिन देखो जिससे हम ऑपोजिशन कर रहे हैं
भले ही मुझे उसकी एक बात अच्छी नहीं लगी, हो सकता है उसकी वो एक बात अच्छी ना भी हो, लेकिन फिर भी वो कौन है? वो तो एक बाबा का बच्चा है ना, जो ईश्वरीय कार्य कर रहा है। तो अगर 80% 70% भी कोई ईश्वरीय कार्य कर रहा है तो उसका 30% तो हमें सहना समाना चाहिए ना। लेकिन क्या करते हैं, उसमें उलझने लगेंगे, क्योंकि ऑपोजिशन करने की ताकत आ गई है ना। लेकिन अगर हमें इतनी ऑपोजिशन करने की ताकत है तो दुनिया में इतना कुछ है जो ऑपोजिशन करने लायक है ना, कितना कुछ है जो बदलने लायक है। और अब सबसे पहले तो अपने संस्कारों के अंदर कितना कुछ है जो बदलने लायक है, उस पर वो शक्ति क्यों नहीं लगाते? तो बाबा कहते हैं, मानो कई बार आप देखना, आजकल ऐसे भी बहुत आप देखेंगे कि बाबा के यज्ञ के नाम पर या कई चीज़ों के नाम पर बहुत ऐसे एंटी बनाकर और बहुत उसके बारे में निंदा फैलाएंगे और ऐसा करेंगे। अब वो कौन है? वो सब एक्स बीकेज है ना। अब वो कौन है? वो सब तो पहले बीके ही रहे ना, जो आज इतनी निंदा फैला रहे हैं। तो वो जो बीके हैं, ठीक है, मानो आपको कोई अनुभव अच्छा भी नहीं रहा, मान लो आप सेंटर जाते थे, आपको कोई बात अच्छी भी नहीं लगी, तो भी कार्य तो अच्छा ही है ना। कोई एक कमी आपको दिख भी गई, कोई एक कमी नज़र भी आ गई, कोई एक कमज़ोरी भी दिखाई दे गई, तो भी कौन है? मनुष्य ही तो है, ईश्वरीय कार्य ही तो कर रहा है, भगवान को ही तो जीवन दी है। तो क्या उससे मुझे अपनी जीवन को लड़ते हुए बिताना? तो बाबा हमें कहते हैं, और अगर इतनी मेरे अंदर ऑपोजिशन करने की ताकत है तो मैं माया से ऑपोजिशन करके स्वयं अपना, है ना, स्वयं की अपनी ऐसी श्रेष्ठ स्थिति क्यों नहीं बना सकता कि मैं एक कार्य को शुरू कर सकूं या मैं एक कार्य को अंजाम दे सकूं, है ना। कोई किसी मार्ग पर चल रहा है, उसको तोड़ने का कार्य अगर मैं इतनी जोर शोर से कर सकता हूँ, तो अपना एक मार्ग, मानो आपको ये मार्ग भी नहीं चाहिए, आप अपना एक मार्ग बनाकर उस पर चलाने का कार्य क्यों नहीं कर सकते? है ना। जो बात आपको राइट लगती है, मानो आपको ये लगा ये रॉन्ग है, ये ऐसा है, तो आप अपनी एनर्जी उसमें लगाओ ना, कि आप कुछ राइट क्रिएट करो। लेकिन क्रिएट करने की एनर्जी नहीं है, ओपोज करने की एनर्जी। माया को अपोज करेंगे तब तो कुछ क्रिएट करेंगे ना। मनुष्य जिसमें क्रोध है, हिंसा है, वो दूसरे को डिस्ट्रॉय करने में अपनी जीवन लगा सकता है, लेकिन क्रिएट करने में अपनी जीवन नहीं लगा सकता, है ना। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं, इतनी अगर ताकत है तो तुम कुछ क्रिएटिव करो ना। माया को अपोज करो। आज आप देखो दुनिया में क्या है, नेगेटिविटी फैलाने वाले बहुत ताकत लगाते हैं। फिर बाबा हमें भी कई बार उलहना देते हैं कि तुम उतनी ज़ोर शोर से पॉजिटिविटी क्यों नहीं फैलाते। तुम अपना कार्य अगर उतनी लगन से करो तो फिर उस तरफ का बल नहीं भरेगा। लेकिन क्या है कि मनुष्य दैवी परिवार को, ईश्वरीय कार्य को, हर चीज़ को अपोज करने में ताकत लगाता है, लेकिन जो अपने संस्कार हैं, आलस्य के, अलबेलेपन के, क्रोध के, विकार के, उसको अपोज करे तो कितना बड़ा डिवाइन इंस्ट्रूमेंट बन सकता है। उसमें वो अपनी एनर्जी नहीं लगाता, है ना। मुझे याद है एक माता थी, वैसे उसको कभी ज्ञान सुनाना नहीं आता था, कभी किसी को परिचय दिया होगा मुझे याद नहीं, लेकिन जब उखड़ गई तो इतनों को अज्ञान की बातें सुनाई कि बात मत पूछो। तो एक बार मुझे मिली तो मैंने कहा, जितनी आपने अभी मेहनत की, अगर ज्ञान में रहते कर लेते ना तो आपका तो पद बहुत ऊंचा हो जाता, है ना। माना आप सुना तो पा ही रहे हो ना, हर एक को पकड़ पकड़ के आप उल्टी बातें सुना पा रहे हो, तो इतना ही आप बाबा का ज्ञान क्यों नहीं सुना दिए। आपको बाबा का ज्ञान सुनाते तो बाबा आपको कितनी झोली भरता। लेकिन क्या है, मनुष्य ऑपोजिशन करता है दैवी परिवार की, और अपने विकारों की ऑपोजिशन करने में उसको ताकत नहीं रहती। तो ये भी है, आप देखना ये चीज़ आप नोट करेंगे धीरे धीरे कि जिसको किसी भी चीज़ की आपको लगता था ना इनको बल नहीं है, ताकत नहीं है, वो विध्वंसक कार्य में इतने एक्टिव हो जाते हैं
जो आपको वंडर लगता है कि हमें तो पता ही नहीं था इनमें इतनी एनर्जी भी है ना, बाद में पता चलता है कि ये तो बहुत विध्वंसक कार्य में इतने एक्टिव हो पा रहे हैं, तो ये तो शायद क्रिएटिव कार्य करते तो कितना कुछ कर लेते। तो ये बाबा हमें कहते हैं कि अपनी एनर्जीज़ का राइट उपयोग करो। फिर प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं कि हमें उमंग का संकल्प उठना चाहिए कि एक भी ऐसा बच्चा बाबा का ना रहे जिसको परिचय ना मिले, है ना। हमारे अंदर इतना उमंग होना चाहिए कि इस विश्व की एक भी आत्मा ना हो जिसको परिचय ना मिले बाबा को। ऐसे उमंग के संकल्प आते हैं, किसको आते हैं? एक भी आत्मा ऐसी ना रह जाए, है ना, मेरे पास दूर कोई भी ऐसा ना रह जाए जिसको बाबा का परिचय ना मिले। और ये देखो, जब बीज बोएंगे तब तो फल निकलेगा। तो जब तक हम ये बीज नहीं बोएंगे उमंग के संकल्प का, मेरे अंदर ये ज्वाला नहीं होगी कि मुझे हर आत्मा तक पहुंचना है, तब तक बाबा मुझे इंस्ट्रूमेंट कैसे बनाएगा? ना, कार्य तो बाबा ही करता है, कोई मनुष्य नहीं करता। चाहे कोई ब्राह्मण हो, नया हो, पुराना हो, सबके द्वारा बाबा कार्य करता है। लेकिन संकल्प तो खुद रखना पड़ता है ना। संकल्प रखेंगे तब। मुझे याद है अफ्रीका में वेदांती दीदी हैं, तो वेदांती दीदी जब ज्ञान में आई तो ग्लोब को देख के ना सकाश देती रहती थी, है ना। तो बाबा देखते थे तो बाबा पूछते थे कि क्या कर रही हो, तो बोले ना विश्व को सकाश दे रहे। तो हमेशा वो संकल्प चलता था। तो देखो आज पूरे विश्व की सेवा कर रही है, अफ्रीका संभाल रही हैं। तो बाबा कहते कि ये भी जो पाठ होता है कैसे खुलता है, जब वो उमंग का संकल्प हो। एक संकल्प से सृष्टि रचते हैं, ये बात सत्य है, लेकिन वो संकल्प तो स्वयं को स्वयं रचना पड़ेगा। और इसमें एक चीज़ जो और मेरे अनुभव की चीज़ है कि इस दुनिया में आपको कोई भी चीज़ लाइफ टाइम के लिए मोटिवेट नहीं कर सकते, है ना। आपको कोई व्यक्ति का साथ हाथ मोटिवेट करेगा कितने टाइम के लिए, जब तक आपको मिल ना जाए और आपको उसकी कमियां नज़र ना आए। ठीक है, आपको पैसा मोटिवेट करेगा जब तक आपके पास इतना ना हो जाए कि वो मुसीबत बन जाए, है ना। कोई भी विनाशी चीज़ इस दुनिया में आपको हमेशा मोटिवेट नहीं कर सकती। ये एक फैक्ट है। आप कुछ दिन तक किसी चीज़ में बहुत ड्रिवन होंगे, मोटिवेटेड होंगे, फिर कुछ दिनों के बाद आपको पता चलने लगता है कि आपको डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिलने लगे। आप ज़्यादा एनर्जी डाल रहे तो ज़्यादा मुसीबत क्रिएट कर रहे हैं। और आत्मा में बहुत एनर्जी होती है, तो आपको जो कांस्टेंट लाइफ टाइम मोटिवेशन चाहिए, जो आपको अपनी हर चीज़ को सफल करने के लिए, क्योंकि सफल करने के लिए आपको उसको कार्य में लगाना पड़ेगा। तो आपकी जितनी भी समय, संकल्प, श्वास, है ना, तन मन धन, आपको अगर लगाकर सफलता पानी है लॉन्ग टर्म में, तो आपको सिर्फ विश्व कल्याण मोटिवेट कर सकता है। क्योंकि विश्व की हर आत्मा को जब तक बाबा का परिचय ना मिल जाए तब तक मेरा कार्य पूरा नहीं होता, और ये कार्य तब तक ख़त्म नहीं होता जब तक एंड नहीं आ जाती। तो ये एक ही चीज़ है जो आपको हमेशा मोटिवेट करते है, और इसमें कभी डिमिनिशिंग रिटर्न्स नहीं होते। क्योंकि आप जितनी आत्माओं को बाबा के नज़दीक लाते हैं, उतना आपका दुआओं का खाता, आपकी खुशी, संतुष्टता बढ़ती चली जाती है। और ये मैं आपको निजी अनुभव से बता रही हूँ। मैं कोई भी कार्य जीवन में करती थी ना, थोड़े समय के बाद मुझे ऐसा लगता था कि ये तो हो गया, मतलब इससे ज़्यादा और मुझे मज़ा नहीं आ रहा इसमें। लेकिन बाबा के ईश्वरीय कार्य में मैंने देखा कि जितना करो उतना लगता है बहुत रहा हुआ है, और जितना करो उतना लगता है कि अभी कुछ नहीं किया, है ना, या अभी तो कुछ आता भी नहीं।
तो ये एक ही चीज़ है जो आपको लाइफ टाइम ड्राइव कर सकती है। और अगर आज मनुष्य को एक्चुअली किसी चीज़ की ज़रूरत है तो परमानेंट मोटिवेशन की ज़रूरत है, क्योंकि जब उसके पास मोटिवेशन नहीं होती और एनर्जी होती है तो वो एनर्जी ही उसके दुश्मन बन जाती है। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने को उमंग उत्साह में रखें, और बिना लक्ष्य के तो हम उमंग उत्साह में नहीं रह सकते ना। और लक्ष्य क्या रखें? हद का लक्ष्य तो हद की चीज़ है ना, वो थोड़े समय में ख़त्म हो जाता है। अब देखो, मनुष्य कहता है बच्चे संभालने, बच्चे संभालने, कब तक संभालोगे? जब तक वो आपको अलाउ करेंगे ना संभालने के लिए। थोड़े समय के बाद आप संभालने तो जाओ उनको, ऐसी बातें सुनाएंगे जो लाइफ टाइम ट्रॉमा हो जाएगा, है ना। तो कितना संभालेंगे बच्चों को, कितना कोई चीज़ करेंगे, कितनी घर की सफाई करेंगे, कितना डेकोर करेंगे, क्या करेंगे, कितना करेंगे। तो बाबा कहते हैं हद से बेहद में जाओ, है ना। अगर हद से बेहद में नहीं जाएंगे तो हमारे जीवन में उमंग उत्साह कभी नहीं रह सकता। तो ये भी प्यारे बाबा हमें समझाते। फिर बाबा आज हमें कहते देही अभिमानी ही ईश्वरीय संप्रदाय है और देह अभिमान वाले आसुरी संप्रदाय। हम क्या जानते हैं क्या नहीं जानते उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें कितना ज्ञान है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं देह अभिमान में हूँ तो मेरे को सिर्फ विकार कार्य कराएंगे। जितना भले मुझे सारा ज्ञान है, आत्मा का, बाबा का, ड्रामा का, मेरे से अच्छा सीढ़ी कोई नहीं समझा सकता, मेरे से अच्छा आज शक्तियों का वर्णन कोई नहीं कर सकता, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर देह अभिमान है तो कर्म करते हम आसुरी कर्म ही करेंगे। क्रोध आएगा तो आग उगलेंगे है ना। देह अभिमान आएगा तो अपमान करेंगे, ये नियम है। इसलिए बाबा कहते हैं ईश्वरीय संप्रदाय वो नहीं होते जो ज्ञान सुनते हैं, क्लास में आते हैं, मुरली सुनते हैं। वो हो भी सकते हैं, वो नहीं भी हो सकते, है ना। मुरली सुनने से, वाइट पहनने से, बैज लगाने से हम ईश्वरीय संप्रदाय नहीं बन जाते। ईश्वरीय संप्रदाय हम तब बनेंगे जब हम देही अभिमानी बनने की मेहनत करेंगे। अगर मैं अपने को देह समझ के चल रही हूँ और मेरे में ईगो है तो वो ईगो जैसे ही अटैक होगी आप बिल्कुल, है ना, अपमान में तंग होंगे, रिएक्ट करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जो बाबा की इज्जत गंवाएंगे। और आसुरी संप्रदाय ही तो है ना जो बाबा की इज्जत गंवाएंगे। ईश्वरीय संप्रदाय होंगे तो बाबा की लाज रखेंगे ना तो बाबा की लाज ही नहीं रख पा रहे तो ईश्वरीय संप्रदाय तो नहीं है। तो बाबा कहते देह अभिमान वाला ऐसा होता है। देह अभिमान वाला तो आँखों का, कान का, जीभ का, हर इंद्री का, नींद का ऐसा गुलाम होगा, विकारों का, इंद्रियों का, कि कहीं पर भी वो अच्छा एग्जाम्पल नहीं बन सकता, है ना। भले ही सामने वाला देखेगा हम रोज़ क्लास में आ रहे हैं कुछ भी, लेकिन जैसे ही अंग संग रहने आएंगे तो देखेंगे इनको जब नींद आती है कंट्रोल नहीं कर सकते, इनको जब गुस्सा आता है ये ऐसे बात करते हैं, इनको जब, है ना, कोई माना कोई भी चीज़ है, लोभ लालच आया तो ये छीना झपटी करने में, किसी भी चीज़ में, किसी के सामने गिड़गिड़ाने में भी है ना, पीछे नहीं हटते, कोई अपनी डिग्निटी मेंटेन नहीं करते, तो हर चीज़ हमारी दिखाई देती। तो और देह अभिमान ऐसा होता है ना, सबको हमारे कर्म दिखाई देंगे, हम ही को दिखाई नहीं देंगे। देह अभिमान वाले की भाषा क्या होती है? मैं राइट हूँ, है ना। वो अपने को भी वो आपको तो जितना जस्टिफाई करता बहुत थोड़ा है, यहाँ वो सारे दिन अपने को जस्टिफाई करता रहता है, सारे दिन जस्टिफाई करेगा अपने मिसबिहेवियर को, अपने उल्टे बोल को, उल्टे कंडक्ट को, हर चीज़ को जस्टिफाई करेगा। तो इसीलिए बाबा कहते देह अभिमान वाला आसुरी संप्रदाय होते हैं। इसलिए हम बच्चों को देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। क्या होती है देही अभिमानी स्थिति? आज आप लोग होमवर्क करना, होमवर्क कुछ नहीं करते,
है ना। देही अभिमानी, रोज़ होमवर्क करते हैं कुछ, कोई एक प्रश्न लेकर उसका उत्तर खुद से निकालते हैं। हाँ, कोई भी बाबा बात कहते हैं, जैसे बाबा कभी मुरली में कहते हैं तुम रॉयल स्टूडेंट हो, कभी कहते हैं देही अभिमानी ही आसुरी ईश्वरीय संप्रदाय है। तो देही अभिमानी क्या होते हैं, उस प्रश्न को स्वयं से पूछकर उत्तर निकालना चाहिए ना, है ना। अगर खुद से उत्तर नहीं निकालेंगे, देखो जो हम सुनेंगे ना वो हमारी बुद्धि में इतना ही बैठेगा, हम क्योंकि वो दूसरे का मनन चिंतन, वो हमारी बुद्धि में, वो हमारे को ट्रिगर करेगा कि हम मनन चिंतन करें। इट विल बी फूड फॉर थॉट बट इट विल नॉट बिकम योर थॉट। वो थॉट जो है वो क्रिएट करने के लिए स्वयं से प्रश्न पूछने पड़ेंगे। हम लोग विचार सागर मंथन कैसे करते हैं, मुरली में कोई पॉइंट आई, आज जैसे अभी मंथन सुनाते हैं तो कैसे सुनाते हैं, मुरली में पढ़कर सोचते हैं कि ये जो बाबा आज कह रहे हैं देही अभिमानी ही ईश्वरीय संप्रदाय होते हैं, क्या होते हैं ये देही अभिमानी। और अगर आप उस प्रश्न के साथ मुरली को 3 बार पढ़ेंगे ना तो आपको ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगी जिसमें बाबा उसको समझा भी रहे हैं, है ना। जैसे जब हम देही अभिमानी होते हैं, आज बाबा ने कहा देही अभिमानी माना अपने पूरे चक्र को याद रखने वाले, आत्मा में पाठ नूंधा हुआ है उसको याद रखने वाले। अब आप देखो जो देह अभिमान वाला होता है उसको इस जन्म का जाति, कुल, एज, जेंडर कितना प्रभावित करता है कि नहीं। कहेगा मैं पंजाबी हूँ, मैं बिहारी हूँ, मैं गुजराती हूँ, मैं तो पुरुष हूँ, मैं तो स्त्री हूँ, मैं तो जब बच्चा हूँ, जवान हूँ, बूढ़ा हूँ, उसको। और आप विचार करो सारी जो उसकी क्वालिटीज़ हैं वो कहाँ से आ रही हैं, इसी चीज़ से, है ना। मैं तो पंजाबी हूँ तो मैं ऐसा हूँ, मैं बिहारी हूँ तो ऐसा हूँ, मैं गुजराती हूँ तो ऐसा हूँ, मैं, है ना, मैं मेल हूँ तो मेरे में ये क्वालिटी तो होगी ही। आप किसी को क्वेश्चन करके देखो, है ना, आप किसी, है ना, मानो कोई फीमेल है, आपको खाना बनाना आता है, तुमने, अरे क्या लड़की है खाना नहीं बनाना आता क्या। अब कोई लड़की है तो खाना बनाना आना ज़रूरी थोड़ी है। लेकिन क्यों, क्योंकि वो देह अभिमान के साथ जुड़ा हुआ है। तो बाबा हमें कहते हैं ऐसे जब हम समझ जाते हैं मैं आत्मा हूँ और मैंने परमधाम से लेकर पूरा चक्र लगाया है, तो कोई आपको कहे आप मीठे हो सकते हैं, अरे हम 2 युग तक मीठे रहे, पवित्र रह सकते हैं। 2 युग तक इम्प्योरिटी का नाम निशान नहीं था, पवित्र क्यों नहीं रह सकते। 2 युग तक रहे हैं हम ऐसे हर्षित मुख, मीठे, पवित्र, है ना। आप शांत बैठ सकते, परम धाम में आप लटके पड़े थे, हिलते भी नहीं थे, स्टिल नहीं बैठ सकते। क्यों नहीं बैठ सकते। मुझे एक बार किसी ने कहा, गुलजार दादी जी के तन में जब शिव बाबा की पधरामणी होती थी बाप दादा की, तो उस समय पर दादी कैसे एकदम स्थिर ऐसे बैठे रहते ना, रात भर भी बाबा आए तो कोई कभी उठे हो या ऐसा कभी देखा नहीं। तो किसी ने मुझे कहा ऐसे कोई व्यक्ति कैसे बैठ सकता है। तो मैंने कहा क्योंकि हम परमधाम में जब रहते हैं ना, हम एक ही पोजीशन में बिना हिले रहते हैं ना फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो अगर आप उसका अभ्यास करते हैं, जब हम स्वदर्शन चक्र फिराते हैं तो आप क्या करते हैं, परमधाम जाते हैं तो किस चीज़ का अभ्यास करते हैं, 3 चीज़ें, स्टिलनेस, साइलेंस एंड पीस। पहला, आप हिलते डुलते नहीं है परमधाम में। जैसे सितारे एक जगह पे खड़े होते हैं, ऐसे आप एक जगह पे स्थित हैं मेंटली। फिर आप बिल्कुल शांत है, कोई थॉट नहीं है, और फिर एक मीठी शांति का अनुभव भी है, एक स्वीट पीस का भी अनुभव है। तो जब आप उसका अभ्यास बार बार करते हैं तो उस आत्मा में वो संस्कार इमर्ज हो जाते हैं
कि जब आप यहाँ से स्थिर बैठ सकते हैं तो आप शरीर से भी स्थिर बैठ सकते है ना। या हम जब सत्युग को याद कर, इसीलिए तो बाबा कहते हैं ना कि आत्मा स्वदर्शन चक्रधारी होती है। माना उसके लिए उसके 84 जन्म ऐसे हैं जैसे किसी के लिए आज है। मैंने वो सब कुछ भी मेरी उतनी ही बड़ी रियलिटी है जितनी आज का जाति कुल धर्म है। ऐसे ही मेरा सत्युगी दैवी धर्म भी तो मेरी ओरिजिनल रियलिटी है ना। तो बाबा कहते जब हम उस आत्म अभिमानी स्थिति को इमर्ज करेंगे कि आत्मा की तरह मेरे अंदर दैवी गुण या अशरीरी अवस्था या पूज्यपना, 2500 वर्ष तक हम मंदिरों में दाता स्वरूप पूज्य स्वरूप में भक्तों की झोली भर रहे हैं, जो आ रहा है सिर्फ लेकर जा रहा है दर से। अगर आप उसका अभ्यास करते हैं तो आपके अंदर कितनी साक्षीपन और दातापन की स्थिति इमर्ज हुई। तो बाबा कहते हैं आत्म अभिमानी बनेंगे। आत्म अभिमानी बनने के लिए सिर्फ मैं आत्मा हूँ नहीं, मैं आत्मा श्रेष्ठ पाठधारी हूँ, मैं आत्मा हीरो पाठधारी हूँ, क्योंकि आत्मा और उसका पाठ जुड़ा हुआ है। तो अपने पूरे पाठ को इमर्ज कर, जैसे मैं शरीर हूँ कहने से मैं शरीर हूँ याद नहीं आता, शरीर के साथ जुड़ा हुआ सब कुछ याद आता है ना। ऐसे मैं आत्मा हूँ, मतलब आत्मा की पूरी यात्रा मेरी बुद्धि में रहे कि मैं कहाँ किस समय मैंने क्या पार्ट बजाया है, तो मेरे अंदर वो हर योग्यता है, हर क्वालिटी। और तब हम बनेंगे ईश्वरीय संप्रदाय। ये मैंने आपको एक पॉइंट बताई, लेकिन आज आप मनन चिंतन करना देही अभिमानी होने के क्या क्या और इम्प्लीकेशंस हैं, एस्पेक्ट्स हैं, और उसको लिख कर भेजना। ठीक है, करेंगे होमवर्क। ओम शांति।